दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का एक बिलियनियर जो कि 7,200 करोड़ का मालिक होने के साथ साथ वह अपने समय में रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में विश्व में 962वें नंबर पर तथा भारत में 42वें पोजीशन पर आता था। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि वह भारत के लगभग 17 बैंकों से 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 9,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश चला गया, जबकि उसके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। लुकआउट नोटिस जब किसी के ऊपर जारी होता है तो वह इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं कर सकता और विदेश नहीं जा सकता। कुछ दिनों में पुलिस उसे पकड़ने वाली होती है कि वह अपने कुछ खास लोगों से बताकर विदेश चला जाता है। पर सवाल उठता है कैसे, जबकि उसके खिलाफ एक पक्का लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। इस पूरे स्कैम को एक नाम दिया गया, विजय माल्या स्कैम। Businessman Vijay Mallya to 4 months in jail for refusing to disclose his assets after defaulting on a loan of 90 billion rupees or $1.13 billion. Vijay Mallya was in the news when he fled to Britain during the time when Enforcement Directorate or ED was behind him due to money laundering of over 9,000 crores in the form of bank loans. Meanwhile, India's fugitive businessman Vijay Mallya has lost the battle to keep his luxurious home in the British capital. The Mallya could soon face eviction from the central London home that he currently occupies. भारत में लगभग सभी लोग विजय माल्या के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि वह भारत के बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश चला गया। यह नहीं जानते कि उसने इतना बड़ा अमाउंट लिया कैसे और उसने इन सभी पैसों को लगाया कहां पर, और भारत सरकार को पता होने के बाद भी वह देश छोड़कर लंदन गया कैसे। इंडियन गवर्नमेंट उसे वापस क्यों नहीं ला सकी। विजय माल्या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और इसकी कई कंपनियां थी, जिसमें से एक थी किंगफिशर। भारत में लगभग सभी लोग किंगफिशर के बारे में जानते हैं क्योंकि यह एक अल्कोहल बनाने वाली कंपनी है। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि विजय माल्या ने एक एयरलाइन स्टार्ट करने की सोची और सन 2005 में एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए भारत के लगभग 17 बैंकों से 6,963 करोड़ का लोन लिया और एयरलाइन स्टार्ट की। किंगफिशर एयरलाइन का बिजनेस अच्छा चल रहा था कि माल्या ने लगभग 2 साल बाद एयर डेक्कन से एक सौदा किया और उसे 550 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब आप इस बात को समझिए कि माल्या एक करोड़पति था और उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसने इस एयरलाइन में अपना 1 रुपए नहीं लगाया था। सारा पैसा लोन का था। उसे झटका तब लगा जब सन 2008 में भारत सरकार ने तेल के दाम को बढ़ाया और उस किंगफिशर एयरलाइन को 934 करोड़ का घाटा हुआ। विजय माल्या ने तेल के लिए और अपनी किंगफिशर एयरलाइन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उन्हीं बैंकों से फिर लोन लिया और करोड़ों का लोन लेते गया, जो बाद में बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए हो गए। यहाँ पर आपको एक बात अजीब नहीं लगी, क्योंकि विजय माल्या को इतनी जल्दी लोन मिल कैसे रहा था। दरअसल विजय माल्या ने बैंक के अफसरों को लगभग 16 करोड़ का रिश्वत दिया था, तब जाकर यह लोन इतनी जल्दी पास हो रहे थे। बहुत सारी केसों में देखने को मिलता है जो मिड क्लास या लो क्लास बैकग्राउंड से आते हैं वह अपने आप को रिश्वत लेने से रोक नहीं पाते और बिना किसी इंक्वायरी के लोन पास कर देते हैं, जैसा कि आप नीरव मोदी के केस में देख सकते हैं। नीरव मोदी केस में सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के फॉरेन डिपार्टमेंट एक्सचेंज मैनेजर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक इस मैनेजर ने नीरव मोदी से कई करोड़ का रिश्वत लेकर बिना किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखे लोन पास कर दिया था, जिसे नीरव मोदी चुका नहीं सके और विदेश चले गए। बात करें उस लोन की जिस लोन को माल्या ने तेल और किंगफिशर एयरलाइन की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए लिया था, उन सभी पैसों को माल्या ने यूरोप के खातों में पहुंचा दिया, जहां इन पैसों से F1 रेस कराई गई। 2010 में माल्या पैसों के दम पर संसद के सदस्य बन गए, जिसके बाद इन्हें पॉलिटिकल पावर और सपोर्ट मिलने लगा। लेकिन तब तक किंगफिशर एयरलाइन डूब चुकी थी और 2011 में इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। पैसे न चुका पाने के कारण सबसे पहले यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें करप्ट घोषित कर दिया। फिर बाद में SBI और पंजाब नेशनल बैंक ने भी वही काम किया। माल्या को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2015 में 115 करोड़ टैक्स न भरने के कारण हाई कोर्ट में केस लगाया, जिसके बाद विजय माल्या लंदन चला गया। लेकिन एक सेकंड, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक लुकआउट नोटिस के बारे में बताया था। इस लुकआउट नोटिस का विजय माल्या के देश छोड़कर यूके तक जाने का एक बड़ा रोल है। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए। बीजेपी के एक लीडर जिनका नाम सुब्रमण्यम स्वामी है, वह 12 जून 2018 को एक ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विजय माल्या के लिए आसान नहीं था यह देश छोड़कर जाना। वह किसी पावरफुल इंसान से मिलने के लिए दिल्ली आए और उस पावरफुल इंसान ने इनका लुकआउट नोटिस डाउन किया, जिसके बाद यह देश छोड़कर यूके जा सके। वह पावरफुल इंसान कौन था, उसने ऐसा क्यों किया,
यह आज तक किसी को नहीं पता चल सका है। भारत के सभी स्कैमर स्कैम कर आखिर लंदन ही क्यों जाते हैं, किसी और कंट्री क्यों नहीं जाते हैं? दरअसल इसके पीछे का रीजन है लंदन का कानून। बाकी और कंट्री का कानून बिल्कुल अलग है, वह पूछताछ ज्यादा करते हैं, लेकिन लंदन में ऐसा नहीं है। यूके लंदन से किसी को इंडिया लाना और इंडिया के कचहरी के सामने खड़ा करना आसान काम नहीं है। ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि इंडिया और यूके ने एक समझौता किया था 1992 में। इस एग्रीमेंट के मुताबिक भारत और यूके एक दूसरे से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई क्रिमिनल या स्कैमर उनके टेरिटरी में मौजूद है तो उसे उस कंट्री में वापस किया जाए। 1992 से 2023 तक भारत ने यूके से लगभग 23 बार रिक्वेस्ट किया है, जिसे यूके ने सिर्फ एक बार एक्सेप्ट किया है। इसी वजह से विजय माल्या को इंडिया वापस लाना मुश्किल हो जाता है। इतना बड़ा स्कैम करने के बाद भी विजय माल्या आज लंदन में बिना किसी प्रॉब्लम के अमीरों की तरह रह रहा है। तो ये था विजय माल्या का पूरा स्कैम। अब मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताता हूँ। विजय माल्या के पास एक पेंट की कंपनी थी जिसका नाम था बर्गर। विजय माल्या ने इस बर्गर पेंट की कंपनी को प्रॉफिट के लिए धिंगरा ब्रदर को $66 मिलियन में बेच दिया, जो कि विजय माल्या का बहुत बड़ा मिस्टेक था। अगर माल्या ने इस कंपनी को न बेचा होता तो वह आज टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में होते और न एक किंगफिशर एयरलाइन डूबती और यह आज भारत में रह रहे होते, क्योंकि बर्गर पेंट कंपनी भारत का दूसरा सबसे बड़ा पेंट होने के साथ साथ इसका वैल्यू 55.7 ट्रिलियन करोड़ है। इसी पेंट की वजह से धिंगरा ब्रदर्स का नेटवर्थ $9.4 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसे विजय माल्या का सबसे बड़ा मिस्टेक कहना गलत नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली और मजेदार वीडियो।